हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ डॉक्टर सुमित रावत और मैं आपको नई नई रिसर्च, मेडिकल रिसर्च से संबंधित जानकारी देता हूँ, शेयर करता हूँ ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। तो आज मैं बात करूँगा डायबिटिक्स के लिए कि डायबिटिक्स लोगों को कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और कौन से टेस्ट जो होते हैं इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं और ये हमको क्या दर्शाते हैं। तो डायबिटीज़ में आमतौर पे हम जो टेस्ट कराते हैं उसमें से सबसे पहला है ब्लड ग्लूकोज, जिसको हम ग्लूकोज मीटर या हम जो है लेबोरेटरी में करवाते हैं। इसके अलावा दूसरा टेस्ट है HbA1c, जो पिछले 3 महीने की शुगर आपको बताता है, एवरेज लेवल। इसके अलावा तीसरा टेस्ट है GAD65 एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको हम पता लगाते हैं कि कहीं आपको ऑटो इम्यून जो है डायबिटीज़ तो नहीं है। इसके अलावा एक टेस्ट और भी होता है जो होता है सी पेप्टाइड टेस्ट, जो हमें टाइप 1 टाइप 2 के बीच में अंतर बताता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HbA1c की। तो HbA1c टेस्ट जो है ये क्यों कराना चाहिए? ये टेस्ट ऐसा टेस्ट माना गया है जो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के द्वारा एवं यूके डायबिटीज जो है उसके द्वारा ये माना गया है कि ये जो टेस्ट है, जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन हैं वो इसके लेवल पे ही डिपेंड करते हैं। और अगर HbA1c लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ऐसा देखा गया है कि कॉम्प्लिकेशन जैसे कि किडनी की बीमारी, किडनी का फेल होना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि नसों का कमज़ोर हो जाना, और इसके अलावा स्ट्रोक यानी कि लकवा लग जाना और हार्ट की बीमारी, इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, अगर HbA1c का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो इस तरह की परेशानियां जो है पेशेंट्स को ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम ये देखें कि HbA1c क्या है। HbA1c जो है वो हीमोग्लोबिन का एक प्रकार है जो कि ग्लूकोज से बाइंड कर जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, ये शायद आपको पता होगा कि हमारी जो लाल रक्त कोशिका होती है, जो रेड ब्लड सेल होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि अब ये जो हीमोग्लोबिन हमारे रेड सेल के अंदर पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज भी बाइंड कर जाता है, लेकिन ग्लूकोज सारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करता। तो इसलिए पूरे हीमोग्लोबिन का टेस्ट जो है वो अलग है और A1c का टेस्ट अलग है। अब हीमोग्लोबिन ए में क्या होता है, हीमोग्लोबिन ए मतलब एडल्ट और हीमोग्लोबिन F मतलब छोटे बच्चे का। इसी तरह हीमोग्लोबिन S मतलब ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन एडल्ट का जो A होता है, इसके दो प्रकार होते हैं, HbA1 और HbA2। तो HB जो A1 होता है, इसके साथ ग्लूकोज कंबाइन हो जाता है, तो इससे हमको 3 महीने का शुगर पता चलता है। कैसे पता चलता है 3 महीने का शुगर? तो ये होता है कि जो हमारा RBC होता है, इसकी जो पूरी जिंदगी होती है, इसकी जो पूरी लाइफ होती है वो 3 महीने की होती है। 3 महीने के बाद ये स्वतः जो है खत्म हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो हमको ये 3 महीने का एवरेज शुगर ही बाइंड करके बताता है। इससे हमको ये पता लगता है कि हमको HbA1c का जो लेवल है ये बार बार नहीं कराना चाहिए। HbA1c का जो लेवल है हमें कम से कम 3 महीने के गैप के बाद कराना चाहिए। तो अगर हमारा HbA1c जो है बढ़ा हुआ है, हमने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, हमने दवाई खाना स्टार्ट की है, हमने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया है कि हमारा जो शुगर अब जो है कंट्रोल में आने लगा है, तो हम 3 महीने के बाद के गैप में इसको कराएंगे टेस्ट को। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अब हमारा जो है शुगर कंट्रोल में रहने लगी है। इसके अलावा HbA1c के लेवल्स समझ लेते हैं कि HbA1c जो नॉर्मल लोगों में होता है, नॉन डायबिटिक लोगों में होता है, 4 से लेके लगभग 5.5 तक का लेवल जो है ये हमारा नॉर्मल लोगों में होता है। इसके बाद 5.6 से लेके 6.5 तक का लेवल जो होता है ये प्री डायबिटिक लोगों में होता है। फिर 6.5 यानी 6.5 से अगर ऊपर है तो हम इसको डायबिटिक रेंज बोलते हैं, और इसका लेवल जैसे जैसे 11, 12, 13 तक पहुंचेगा तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद अब मैं अगले टेस्ट की बात करता हूं। अगला टेस्ट जो है वो है सी पेप्टाइड। अब सी पेप्टाइड जो टेस्ट होता है ये हमको बताता है टाइप 1 डायबिटीज है जो छोटे बच्चों में होती है, 5 से 15 साल के बच्चों में, या टाइप 2 डायबिटीज है जो आमतौर पे बड़े लोगों में होती है। इसके बीच में एक डायबिटीज और भी होती है जिसको अपन बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग यानी कि मॉडी। उसका जेनेटिक टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। उस टेस्ट की हम अभी बात नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सी पेप्टाइड है ये क्या होता है। तो हम जो है हमारी जो ग्रंथि होती है पैंक्रियास, इसकी जो बीटा सेल है इसके फंक्शन पे डायबिटीज डिपेंड करती है।
तो अब बीटा सेल अगर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इंसुलिन बनाएंगे, और इंसुलिन की एक्शन अगर पेरीफेरी में कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हुआ है और इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में बराबर बन रहा है तो इसको अपन बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, जो कि बड़े लोगों में होती है। अब इस टाइप 2 डायबिटीज में जो है सी पेप्टाइड का लेवल अच्छा होता है, यानी कि नॉर्मल से अधिक आपको मिलेगा, यानी कि 0.5 या इससे ज़्यादा मिलेगा। अगर टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो सी पेप्टाइड का लेवल इसमें लगभग 0.2 या इससे भी कम लेवल पे होता है। अब जो सी पेप्टाइड होता है ये हमारे बॉडी में जो ग्रंथि से प्रो इंसुलिन निकलता है इससे बनता है। प्रो इंसुलिन दो भागों में टूट जाता है, पहला होता है इंसुलिन भाग, दूसरा होता है सी पेप्टाइड। लेकिन इंसुलिन हम इसलिए डायरेक्टली नहीं नापते क्योंकि इसकी जिंदगी बहुत छोटी होती है, ये थोड़े समय के लिए काम करके और फिर ब्लड में से गायब हो जाता है। जबकि सी पेप्टाइड जो है, अगर हमारा बीटा सेल जो पैनक्रियास के हैं वो हार्मोन बराबर बना रहे हैं तो सी पेप्टाइड काफी लंबे समय तक 12-14 घंटे तक हमारे ब्लड में बना रहेगा। तो सी पेप्टाइड को नाप के हम ये पता लगा सकते हैं पर्सन को टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। अब इसके बाद कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे कि GAD65 एंटीबॉडी। तो ये टेस्ट होता है, ये बताता है कि आपको ऑटो इम्यून कहीं डायबिटीज तो नहीं हुई है। आमतौर पे ये जो टेस्ट होता है ये टाइप 1 डायबिटीज को कंफर्म करने के लिए छोटे बच्चों में कराया जाता है। तो ये हो गया डायबिटीज का एक और टेस्ट। इसके अलावा बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट होते हैं जिससे डायबिटीज के जेनेटिक प्रकार, खासतौर से अनुवांशिक डायबिटीज, छोटे बच्चों में क्लासीफाई करने में काम आती है, जिसके ट्रीटमेंट में भी थोड़ा अंतर होता है। इस वीडियो में फिलहाल मैं ये सारी चीजें नहीं बता सकता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सब जानकारी आपके काफी काम आई होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप जो है चैट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, अपने कमेंट डाल सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको और नई नई जानकारी जो है समय से मिल सके। तो आज का यही अपडेट है। नमस्कार।